में लप्पू को 5 से 7 साल की सजा फिक्स है, क्योंकि 5 से 7 साल की सजा इसको होनी ही होनी है। कोई कितना ही जोर लगा ले, कितना ही कुछ कर ले, जो गुलाम हैदर की पत्नी है सीमा हैदर, उसको इनलीगल घुसाने और उसको घुसपैठ करवाने और भारत में जबरदस्ती रोकने और उसको शरण देने के एवज में लप्पू अब नपने वाला है। लप्पू को 5 से 7 साल की सजा फिक्स है। तो आज बहुत खुशी और मुझे बहुत सारे कमेंट आए, लोगों के कहना था कि लप्पू कोई मासूम नहीं है, कोई भोला भाला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है गुनहगार तो लप्पू और इसका परिवार है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका एक एक शब्द सच से भरा था। क्योंकि अगर ये लोग इसको बढ़ावा नहीं देते, यहाँ पे रुकने की अनुमति नहीं देते, अपने घर में नहीं रुकने देते, तो ये इसकी कोई औकात नहीं थी। ये जबरदस्ती भारत में आके अपने पैर पसार लेती और ऊपर से ये बदतमीजियां करके भारत के लोगों को धमकी देती। इसमें सबसे बड़ा गुनहगार लप्पू और लप्पू का परिवार है। नेत्रपाल फिलहाल गायब है और ये सुनाई मारा कि नेत्रपाल की जो बहू है लपोड़ी यानी भगोड़ी, वो कमरा ढूंढ रही है किराए का और उसे किराए का कमरा नहीं मिल रहा। आप जानते हो वो दूसरी जगह जा नहीं सकती, घर में उसे रहने नहीं दिया जाता, उसकी हालत खराब है। अब ये लोग आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, क्योंकि अब पूरा जो ठिकरा होता है ना गुनाह का, वो भगोड़ी के सर में फोड़ दिया गया। अभी तक तो कमा के खिला रही थी, वो हर इनके अयाशियों को पूरा कर रही थी, इनकी जरूरत की हर एक चीज लाने के लिए वो ठुमके लगा रही थी, अपने चैनल को चला रही थी। फाइनली यूट्यूब ने भी एक्शन लिया है और इसकी बहुत सारी वीडियोज रिमूव कर दी है। अब इसकी अर्निंग लगभग बंद की तरफ है, कमाई 0। तो अब इसको लात मारना शुरू कर दिया लप्पू ने। आज लप्पू ये कह रहा है कि तूने मुझे झूठ बोला, तेरा गुलाम हैदर से तलाक नहीं हुआ था। इस बात को लेके इन दोनों की लड़ाई हुई है, लेकिन मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें पब्लिक ने अपना राय दिया है। क्योंकि भाई आप हमारे व्यूअर्स हो, हमें देखना पसंद करते हो और हमारी बातों को मानते हो, तो आपका मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। आपके ही अकॉर्डिंग मैं बातों को यहाँ पे रखती हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग मैं यहाँ चीजों को दोबारा लाई हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि सचिन का परिवार उससे भी ज्यादा गुनहगार है। क्योंकि सीमा हैदर तो पाकिस्तान से आई है ना, लेकिन देखा जाए तो उसे लाने वाला कौन है? लाने वाला लप्पू है ना। लप्पू के साथ जो भी मिले हुए हैं सब कोर्ट में जैसी चलेगी पैरवी, तो ये एक एक करके इनके सिक्के के जो पहलू है ना वो खुलते जाएंगे, सच्चाई सामने आती जाएगी कि कौन कौन इसमें शामिल है। और बहुत जल्दी चार्जशीट भी पेश होने वाली है, उसके भी ऑर्डर आ चुके हैं। ये मैंने सुना, ये मुझे अभी सर से, मोबिन सर से मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन साक्षी के चैनल पे मैंने सुना कि ऑर्डर पास हो चुके हैं उसके चार्जशीट दाखिल होने के। तो भाई अगर साक्षी ने बताया तो सच ही होगा, तो वो भी एक गुड न्यूज है आपके साथ। और यहाँ पे जो लप्पू का परिवार है वो गुनहगार है। अब ये अपना जो ठिकरा होता है ना गुनाह का, वो भगोड़ी के सर पे फोड़ रहे हैं, सब एक एक करके उसका जीना दुश्वार कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है लप्पू ही जिम्मेदार है। अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जो शुरू से आवाज उठा रहे हमारे सूरी वर्मा भाई, उनका सौगन टीवी वाले इंटरव्यू ले रहे हो, तो उसमें उन्होंने कहा कि लप्पू की सजा 5 से 7 साल भारत में तय होगी। लेकिन जो लप्पू पे धाराएं लगी है ना, इसकी सजा बढ़ भी सकती है। 5 से 7 साल तो फिक्स है इसकी सजा कि इसको होनी ही होनी है। लेकिन हो सकता है जितनी इसको धाराएं लगी है ना, जितने इस पे मुकदमे हुए हैं, जितनी इस पे धाराएं लगी है, उसके अनुसार इसकी सजा बढ़ भी सकती है। भगोड़ी की आधी उम्र तो भारत की जेल में कट जाएगी, आधी उम्र नेपाल की जेल में कटेगी, क्योंकि यहाँ से सजा काटने के बाद इसे नेपाल के जेल में भी वहाँ का कानून तोड़ने के एवज में इसको वहाँ भी सजा काटनी पड़ेगी। और उसके बाद ये पाकिस्तान जाएगी, वहाँ भी सजा काटेगी। तो देखिए, एक प्यार जिसे कहती है, जिस प्यार में इतनी सीमाएं पार कर दी, इतने बॉर्डर पार कर दिए, उस इलीगल प्यार का अंजाम देखिए कि इसको सजा भी उतने ही बॉर्डरों की काटनी पड़ेगी। पहले भारत में सजा काटेगी, फिर नेपाल में सजा काटेगी, फिर जाके वहां पाकिस्तान में भी सजा काटेगी। पाकिस्तान में तो कितनी भयंकर सजा काटेगी, ये सोचती है तो इसकी रूह कांप जाती है। अपने पति को धोखा देने का, अपने मुल्क को धोखा देने का, अपने बच्चों को धोखा देने का अंजाम एक औरत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये एक मिसाल होगी पूरी दुनिया के लिए। भाई औरतें भाग जाती है ना, जो प्यार के चक्कर में अपना भरा पूरा घर, अपनी भरी पूरी थाली को कहते हैं लात मार के चली जाती है, उन औरतों को ये जो सीमा हैदर केस है औकात याद दिला देगा, याद दिलाएगा कि आपकी जो सोच है ना
जो आप इस उम्र में अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को चलाने के लिए एक औरत कितना स्ट्रगल करती है, अपनी जिंदगी को पूरा झोंक देती है उस चीज में। उस उम्र में तूने अपने बच्चों को दाव पे लगा दिया, उन 4 बच्चों को अपने मुल्क से उठा के गैर मुल्क में ले आती है। और जो सपने सीमा हैदर लेकर भारत आई थी, वही सपने सीमा हैदर के सर पे उल्टी तरीके से पड़ चुके हैं। जिन सपनों को देखने के लिए इसने पूरे इतने मुल्कों को धोखा दिया, वही सपने इस पे भारी पड़ गए। उल्टा पलटवार करके सीमा हैदर की लंका में लग चुकी है आग। तो दोस्तों, प्यार और अय्यासी में फर्क मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हमेशा समाज में ऐसे मुद्दों को देखती हूँ। आए दिन ऐसा होता है, 2 बच्चों की माँ भाग गई, 4 बच्चों की माँ भाग गई, लेकिन कहाँ तक? अपने डिस्ट्रिक्ट तक, अपने देश से दूसरे देश तक, एक दूसरे स्टेट तक। लेकिन भाई इतने सारे बॉर्डर को पार करना, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया आ जाना, ऐसा आपने पहली बार देखा होगा। और इसकी जो सजा है ना, वो भी आप पहली बार देखोगे, मिसाइल कायम हो जाएगी। कोई औरत अगर ऐसा जुर्म करना भी चाहेगी ना, थर 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 कांपेगी। सीमा हैदर केस के बाद ये उन औरतों के लिए जो अपनी आवारागर्दियों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को दाव पे लगा देती, उन औरतों के लिए सबसे बड़ा मिसाल होगा। फिलहाल मुझे गालियां देने वालों की वाट लगी हुई है लिस्ट, तो थैंक यू आप लोगों का। जितना आप मुझे गालियां देते हो उतना मैं स्ट्रांग हो जाती। भाई बचपन से बड़ी जिद्दी हूं मैं। जब मुझे लोग कहते थे ऐसा मत कर, और मुझे पता होता था भाई वो चीज उसमें कुछ ऐसा है तो नहीं, मुझे उससे निकालना है, तो मैं और जिद्दी हो जाती थी। मुझे मना क्यों किया जा रहा है? तो जो मुझे जानते हैं बचपन से, मुझसे कभी जिद ही नहीं करते। उनको पता है इससे जिद करने का मतलब ये वो चीज करेगी। इसलिए आप मुझे गालियां देते हो कि भाई सीमा हैदर केस छोड़ दो वरना ये कर देंगे, सीमा हैदर केस छोड़ दो ये कर देंगे। तो मैं कहती हूँ ना भाई ये करो करो, क्या करना है? हम भी तो देखा आप कर क्या सकते हो। तो मैं इतनी जिद्दी हूँ, गलत चीजों को तोड़ने के लिए मैं खुद को झोंक देती हूँ। इसलिए जो है गलत करके आई है, पाकिस्तान को धोखा दे के आई, गुलाम हैदर को धोखा दे के आई, उन 4 बच्चों की जिंदगी को इसने बर्बाद कर दिया, उनकी पढ़ाई खत्म कर दी, उनका फ्यूचर खत्म कर दिया। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, मेरे भारत में बिना परमिशन के आई, बिना वीजे के आई, लीगल घुसकर बैठ गई। और दूसरी बात, जहां से आई है ना, उस बॉर्डर पर मेरे 2 भाई सस्पेंड हो। भाई जो पुलिसकर्मी थे, जो ड्यूटी दे रहे थे, भारत की सिक्योरिटी पर जहां सवाल खड़ा कर दिया इस इनलीगल 2 कौड़ी की घुसपैठी के कारण। आप लोग कहते हैं ना इसके चंड चाटुकार, जिसको पैसा दे रही है, जिसके दम पर आप खा रहे हो। शर्म करो जरा, ऐसी औरत की कमाई खा रहे हो जो अपने बच्चों को धोखा दे रही है, जो अपने पति को धोखा दे के आए, अपने मुल्कों को धोखा दे के आए, उसको आप सनातनी करके उससे पैसा लेकर खाते हो। अपने नशे की पूर्ति, अपनी उसको पूरा करने के लिए आप लोग अपने देश के खिलाफ चले जाते हो। ये वही औरत है जिसके कारण हमारे बॉर्डर पर 2 सिपाही सस्पेंड चल रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, जिनका घर का खर्च चलता था ना अपने देश की सुरक्षा करके, वो खर्च बंद हो चुका है। इस औरत के कारण हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठा है। इस औरत के कारण हमारे संविधान पर सवाल खड़ा उठा है। फिलहाल हमारे देश में कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ झगड़े, कंट्रोवर्सी, मैं ज्यादा देख नहीं पाती, सॉरी, उसके लिए माफी भी चाहती हूँ। तो मुझे जो चीजें भेजी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ, तो बहुत लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा भैया। किसी भी हद तक, किसी की भी तरफ से हो, मैं उसे सही नहीं मानती हूँ। क्योंकि मोबिन सर ने एक बात कही थी कि आने वाले समय में सीमा हैदर इस हद तक जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वो समय आ चुका है। क्योंकि मुझे लगता है जो सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, गुलाम हैदर भाई को भड़का देना, वो बेचारा बड़ा सीधा, उसको ये पता भी नहीं है कि भाई किसका नाम क्या है, उसको भड़का देना, आपस में लड़वा देना, कभी इंडिया के खिलाफ बोल देना, संविधान के खिलाफ बोल देना। मुझे लगता है ये सीमा हैदर का ही काम है। वो कर सकती है ऐसी चीजें, पैसा देकर किसी को भी बैठाल के पैनल पे। जरूरी नहीं है बोलने वाला इंडिया से या पाकिस्तान से, उसके माथे पर तो नहीं छपा है ना कि वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान से। आपने पहले दिन से देखा ये इंडिया और पाकिस्तान को लड़ाने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीचों को इसने दर्शाया कि आपस में क्या है, जबकि ये खुद एक पाकिस्तानी है, इसने पाकिस्तान के खिलाफ बोला है। तो आप इस चीज को समझिए ना, समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये मामला गुलाम हैदर के 4 बच्चों का है। और सोशल मीडिया पे हो सके तो इन 4 बच्चों के अलावा बकाये लड़ाई झगड़े पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि कमेंट्स और लोगों के बोलने से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो सच में क्या चाहते हैं। हो सकता है ये कोई इनकी ही वो हो चाल,
सीमा हैदर की ही चाल हो सकता नहीं, मैं श्योर हूँ कि सीमा हैदर की ही ये चाल है। ये आपस में लड़वाना चाहती है लोगों को, ताकि गुलाम हैदर के केस से ध्यान हट जाए लोगों का, और गुलाम हैदर को इतना डरा दिया जाए कि भारत आने के नाम से वो कांपे और अपने बच्चों को लेने के लिए भारत ना पहुंच सके। फिलहाल लप्पू की सजा मुकर्रर है, साथ में भगौड़ी की तो है ही है, इसके परिवार को भी सजा होगी। जो जो इसमें इन्वॉल्व है उन सब को सजा होनी ही होनी है।